नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। जानेंगे इस ध्वज से की खासियत क्या क्या है और साथ ही साथ जानेंगे नौसेना के ध्वज का इतिहास और आजादी के बाद से अब तक का सफर कैसा रहा है, यानी कि इसके अंतर्गत कितनी बार इसमें चेंजेस किए गए और साथ ही साथ इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़ा सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे बिना आपका ज्यादा समय लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में यानी कि 2 सितंबर यानी कि कल ही भारतीय नौसेना की पहचान को बदल दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को ही स्वदेश निर्मित देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। इस नए ध्वज में गुलामी के सभी चिन्हों को हटा दिया गया है। इसके अंतर्गत मेनली अब तक एक ही चिन्ह था जो कि सेंट जॉर्ज क्रॉस था, उसे अब फाइनली जो इंडियन नेवी की जो फ्लैग है इससे हटा दिया गया है। साथ ही साथ नौसेना का यह नया निशान औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक समृद्ध भारतीय समुद्र विरासत के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा आइए जानते हैं जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है जिसे हटाया गया है अभी इंडियन नेवी के फ्लैग से, ये असल में है क्या। जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है असल में किसी भी व्हाइट ऑब्जेक्ट पर, जैसे सपोज करो कोई एक व्हाइट ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और इस पर अगर हमने लाल रंग से रेड क्रॉस इस तरीके से हमने बना दिया तो इसे ही कहा जाता है सेंट जॉर्ज क्रॉस। ये नाम असल में एक ईसाई योद्धा के नाम पर रखा गया है और इसका इस्तेमाल बाकायदा इंडियन जो इंग्लैंड है इसके फ्लैग में भी किया गया है। और न केवल इतना बल्कि इस निशान का इस्तेमाल वर्ष 1190 के दौर में भी इंग्लैंड और लंदन के जहाजों को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा आइए जानते हैं इसके अंतर्गत बदलाव क्यों किया गया, यानी कि जो नेवी का फ्लैग था इसमें बदलाव आखिर क्यों हुआ है। असल में भारतीय नौसेना का जो इतिहास है यह 2 अक्टूबर सन 1934 को नेवी सर्विसेज का नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी रखा गया था। हालांकि वर्ष 1947 में जब भारत का पार्टीशन हुआ, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो जो भारत की नेवी थी उसका नाम रॉयल इंडियन नेवी रखा गया और जो पाकिस्तान की नेवी थी इसका नाम रॉयल पाकिस्तान नेवी रखा गया था। इसके साथ ही साथ आज़ादी के पहले तक नौसेना के ध्वज के ऊपरी कोने पर ब्रिटिश का झंडा था, जिसे आज़ादी के बाद इसे रिप्लेस कर इंडिया का झंडा इस पे लगाया गया। इसके साथ ही साथ आइए जानते हैं इस निशान में कब कब बदलाव किए गए। आज़ादी से अब तक जो नौसेना का निशान है इसमें कुल 5 बार बदलाव किया गया, ध्यान रखना है, यानी कि कल को छोड़कर 4 बार और कल जो बदलाव किया गया यानी 2 सितंबर 2022 को जो बदलाव किया गया इसको अगर इंक्लूड कर ले तो 5 बार अब तक इसमें बदलाव किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला बदलाव था यह किया गया 26 जनवरी सन 1950 को। असल में पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के ध्वज का भारतीयकरण किया गया। भारतीयकरण इन द सेंस कि पहले जो नौसेना का ध्वज हुआ करता था यानी रॉयल इंडियन नेवी का जो फ्लैग था उसमें एक सेंट जॉर्ज क्रॉस था और साथ ही साथ यहां दिख रहा होगा ब्रिटेन का झंडा था। वर्ष 1950 में इसमें जो पहला परिवर्तन किया गया था इसके अंतर्गत जो इंग्लैंड का फ्लैग था इसे हटाकर इंडिया का फ्लैग इसमें लगाया गया। साथ ही साथ 1947 में इसे रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया था, जबकि 1950 में जब इसमें परिवर्तन किया गया तो इसमें से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और केवल इंडियन नेवी नाम रखा गया। तो ये मेनली 2 परिवर्तन किए गए थे 26 जनवरी वर्ष 1950 को। इसके बाद जो इसमें अगला परिवर्तन किया गया वो यह किया गया वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय में। इसमें मेनली जो परिवर्तन किया गया यह क्या किया गया, इसके अंदर का जो रेड क्रॉस का सिंबल था, ठीक है ना, उसे हटा दिया गया, यानी सेंट जॉर्ज क्रॉस जो था उसे हटा दिया गया और इसके जगह पर नेवी के एंकर को यहां पर लगाया गया इस फ्लैग में। हालांकि इसके बाद फिर वर्ष 2004 में एक बार फिर से इंडियन नेवी का जो निशान था इसमें एक बार फिर से बदलाव किया गया और वापस से इंडियन नेवी के फ्लैग में जो सेंट जॉर्ज क्रॉस था इसे वापस से लाया गया। बस अंतर इतना था कि अब की बारी सेंट जॉर्ज क्रॉस के ऊपर ही इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ, इसको भी शामिल किया गया और इसके शामिल किए जाने के बाद फ्लैग कुछ इस तरीके का दिखता था। यहाँ पर अपना इंडियन फ्लैग है, बीच में यहाँ पर सेंट जॉर्ज क्रॉस है और यहाँ दिख रहा होगा अपना नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है। इसके साथ ही साथ इसमें एक बार फिर से बदलाव किया गया वर्ष 2014 में। इस बार बस एक थोड़ा सा ही बदलाव था इसके अंतर्गत, जो कि अशोक स्तंभ था इसके नीचे देवनागरी भाषा में सत्यमेव जयते को इस फ्लैग पर इंक्लूड किया गया, जो कि आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा होगा। यहां पर इंडियन फ्लैग है, सेंट जॉर्ज क्रॉस, यहां पर अपना अशोक स्तंभ है और यहां पर छोटा सा दिख रहा होगा सत्यमेव जयते को इसमें इंक्लूड किया गया है।
इसके अलावा आइए जानते हैं इस नए ध्वज के डिजाइन में क्या क्या चेंजेस किया गया है। जो नया ध्वज का डिजाइन है असल में दिखता कैसा है और क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले तो भारतीय नौसेना का जो यह नया झंडा है इसमें मेनली भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा था वो जैसे था अब भी वैसा ही है। इसके अंतर्गत जो चेंजेस किया गया है वह किया गया है, पहले जो सेंट जॉर्ज क्रॉस था अब उसे हटाया गया इस इंडियन नेवी में से, ठीक है, और इसकी जगह पर इंडियन नेवी का क्रेस्ट का इस्तेमाल किया गया जो कि नीले रंग का है और साथ ही साथ ये ऑक्टागोनल शेप में है। ऑक्टागोनल शेप असल में इस बात का प्रतीक है कि जो इंडियन नेवी है इसकी पहुंच 8 दिशाओं में है। इसके अलावा इस अष्टकोणीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में भारतीय नौसेना का जो सूत्र वाक्य है शह नो वरुणः को अंकित किया गया, और ये जो शह नो वरुणः है इसका अर्थ होता है कि जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। इसके अलावा चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।